खैबर पख्तूनख्वा के दारुल-हुकूमत पेशावर के एक सरकारी स्कूल के असातिज़ा में 5 असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से यह बताया गया है कि एक हफ़्ता कबल असातिज़ा के कोरोना टेस्ट कराए गए थे, जिसकी कल रिपोर्ट्स मौसूल हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना से मुतासरा असातिज़ा में से कोई भी तलबा से नहीं मिला। अब सवाल ये पैदा होता है कि सूबाई हुकूमत स्कूल्स में कोरोना से बचाव के लिए क्या इक़दाम कर रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। अच्छा कामरान साहब, ये बताइए कि पहले तो सबसे पहले एक सवाल जो बहुत अहम है वो ये है कि पेशावर के एक सरकारी स्कूल के असातिज़ा में कोरोना वायरस की जो तस्दीक हुई है 5 असातिज़ा में, क्या ये केसेस सिर्फ एक ही स्कूल में सामने आए हैं या इसके अलावा भी मुतअद्दिद जो इदारे हैं तालीमी उनमें भी इस किस्म के केसेस की इतला कोई मौसूल हुई है? बुनियादी तौर पर जो ये टेस्टिंग होती है ये रैंडमली कराई जाती है, तो फ़िलहाल ये एक ही स्कूल में रिपोर्ट हुए हैं और हम मज़ीद भी जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज़ हैं वो इफ़ेक्टिवली काम कर रही है। लेकिन इसमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो स्कूल्स की ओपनिंग है, ये वेस्ट में भी आपने देख लिया कि जब स्कूल्स की ओपनिंग हुई तो केसेस में स्पाइक आई। तो इस तरह के केसेस हम पहले से प्रीएम्प्ट कर रहे थे, लेकिन उसके लिए हमने बड़ा इफेक्टिव एक मैकेनिज्म बनाया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको मॉनिटर कर रही है और हमारी जो हेल्थ की टीम्स हैं। कामरान साहब, ये टेस्ट कितने दिन पहले करवाए गए थे और कितने स्कूलों के असातिज़ा और जो दीगर स्टाफ है उनके टेस्ट किए गए थे? देखिए, ये जैसे मैंने अभी कहा, सिर्फ सिम्टोमेटिक केसेस में या रैंडमली ये टेस्ट कंडक्ट कराए गए और ये स्कूल्स ओपनिंग से 1-2 दिन पहले और इस तरह एक हफ्ते तक ये टेस्ट होते रहे। तो इसका मतलब ये था कि हमें पता चले कि अगर रैंडमली अगर हम 100 सैंपल्स लेते हैं और उसमें एक सर्टेन नंबर जो है वो पॉजिटिव आता है, तो उसी अकॉर्डिंग हम पूरा जो है अपना सिस्टम प्लान कर लें। इसी वजह से अगर आपने देख लिया तो हमने स्टैगर्ड स्कूल्स की ओपनिंग कराई, पहले उसमें बड़े बच्चों को, फिर उसके बाद जो है वो मिडिल स्कूल्स के बच्चों को और फिर प्राइमरी स्कूल्स के। तो इसका मतलब बुनियादी तौर पर यही था कि हम पहले से सिचुएशन को क्लोजली देख लें और अगर कोई इस तरह की सिचुएशन इरप्ट होती है तो हम फिर जो है अपने डिसीजंस को अकॉर्डिंगली ट्वीक करें। और क्योंकि ये जैसे मैंने अभी कहा, यूके में जब स्कूल्स खोले, यूरोप में जब स्कूल खोले, यूएसए में खोले, तो उधर भी केसेस में स्पाइक आया, तो ये एक रिस्क साथ में एसोसिएट था। अब हम सोच रहे हैं इसके बारे में कि मज़ीद हम टेस्ट्स की कैपेसिटी अपनी बढ़ाएं, लेकिन ये समझने वाली बात है कि 28,000 स्कूल्स हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो और तकरीबन 4.5 मिलियन से 5 मिलियन बच्चे जो है वो अभी इनरोल्ड हैं। तो इतने ज़्यादा टेस्ट कंडक्ट करना जो है वो किसी भी गवर्नमेंट के लिए इम्पॉसिबल है। हम सिर्फ रैंडम टेस्ट करा रहे हैं या जहाँ पे हमें सिम्टम्स की वो आ जाए किसी टीचर में या किसी स्टूडेंट में, तो उधर तक ही टेस्ट कंडक्ट कराया जाए। क्या आने वाले दिनों में कोरोना की टारगेटिंग और रैंडम टेस्टिंग का दायरा कार जो है उसको मजीद बढ़ाया जाएगा ताकि स्कूलों में कोरोना के फैलाव को रोका भी जा सके और आप लोगों के पास भी नंबर्स आ रहे हो, मॉनिटर हो सके ये सिचुएशन? ये टेस्टिंग की कैपेसिटी भी हम बढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इसके ऊपर बहुत काम किया। हमने जब शुरू में मार्च में जब हमने अपनी टेस्टिंग शुरू की तो उस वक्त हमारी कैपेसिटी सिर्फ 20 टेस्ट थे। उसके बाद जब टेस्टिंग की कैपेसिटी हमारी बड़ी, प्राइवेट सेक्टर को भी हमने मिला लिया, तो ऐसे भी हुआ कि 6 से 7 हज़ार टेस्ट भी पर डे कंडक्ट हुए। तो हमारी कैपेसिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम मज़ीद भी टेस्ट कंडक्ट कराएंगे क्योंकि ये हमारे बच्चों का इशू है, हमारे मुस्तकबिल का है। हम किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन साथ ही साथ ये भी हमें सपोर्ट दरकार होगी पेरेंट्स की तरफ से और टीचर्स और स्टूडेंट्स की तरफ से कि अगर उनको कोई इस तरह की चीज़ नज़र आती है कि अगर कोई सिम्टोमेटिक है स्टूडेंट या कोई टीचर या कोई उनके घर में कोई इस तरह के केसेस हैं और वो रिपोर्ट हो जाएं टाइमली, तो और मज़ीद जो है इसका फैलाव रोका जा सकेगा और हम किसी भी बड़े जो स्पाइक है उससे बच पाएंगे। अच्छा कामरान साहब, ये भी बताइएगा कि SOPs पर अमल दरामद को आप कैसे यकीनी बना रहे हैं और उस हवाले से सूबाई हुकूमत और जो ज़िला सतह है उस पर ख़ास तौर पर क्या इक़दाम किए गए हैं? ज़िले इंतज़ामिया जो है वो बड़ा इफेक्टिवली इसके ऊपर काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज़ बनाई गई है जो कि हर स्कूल में विज़िट करेगी। उसके साथ साथ जो पेरेंट टीचर काउंसल्स हैं, जो असातिज़ा और वालिदैन के दरमियान एक कमेटी बनाई जाती है मुख्तलिफ स्कूल के मैटर्स को देखने के लिए, उनको इन्वॉल्व रखा गया है। हमारे मुंतखब नुमाइंदगान जो हैं साबिक़ा या उसके साथ साथ जो इलाके के इन्फ्लुएंशर्स हैं उनको भी इंगेज रखा हुआ है हमने। उसका मकसद ये है कि हम सारे स्कूल्स में ये सिचुएशन जो है वो क्लोजली मॉनिटर करें और अगर कोई भी इस तरह की सिचुएशन किसी को भी नज़र आती है जिसमें
خدا نخواستہ کیسز زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں یا کچھ بھی، تو وہ ضلع انتظامیہ یا جو ہیلتھ کی ہماری ٹیمز ہیں یا کوئک رسپانس فورس کی جو ہماری ہیلتھ ورکرز کی ٹیمز ہیں وہ ان کو رپورٹ کریں، تاکہ جیسے میں نے ابھی کہا یہ ہے اس کے ساتھ ایک رسک فیکٹر اور ایک چیلنج اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ یہ سپائک دوبارہ سے نہ بڑھے. سیکنڈ سپیل کے بہت زیادہ جو یورپ میں ابھی آپ نے دیکھ لیا کل جو ہے فرانس میں 10,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، تو یہ ایک تھریٹ ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ سٹیگرڈ جو سکولز کی اوپننگ ہوئی ہے 9ویں 10ویں کلاس کی ابھی ہوئی ہے، پھر 23 تاریخ سے انشاءاللہ 5ویں سے 8ویں جماعت کے بچوں کا ہوگا، اور پھر 30 سے یا 1 سے جو ہے وہ پھر پرائمری اسکول کے بچوں کو اسکول جانے دیا جائے گا. تو اس وقت تک ہمارے سامنے سچویشن کلیئر ہو جائے گی. اور یہ سٹیگرڈ جو ہم اوپننگ کر رہے تھے اسکولز کی، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن تھا وہ اسپیسیفک ایریا کو دیکھنا اور پھر اس کے حساب سے اپنی پلاننگ کرنا اور پریمپٹیولی رسپونڈ کرنا کہ یہ کہیں اور زیادہ نہ پھیلے. تو یہ انشاءاللہ یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوگی، اور ہم اس جو ہمیں سامنے چیلنج آ رہا ہے اس کو بھی ہم اسی طرح جو ہے وہ عبور کر لیں گے جیسے ہم نے پچھلا سپیل کراس کر لیا. ٹھیک ہے کامران صاحب، ایک اور بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی اسکول میں ٹیسٹنگ کے دوران زیادہ کورونا کیسز رپورٹ ہوتے ہیں تو اس پر آپ لوگوں کی طرف سے کیا ایکشن لیا جائے گا؟ دیکھیں این سی او سی نے پورا ایک این سی او سی میں جو ہے پورا ایک میکانزم ڈیولپ ہوا جس میں ٹیسٹ، ٹریس اور کوارنٹائن، یہ کرائٹیریا جو ہے یہ اسکولز میں بھی اپلائی ہوگا. جہاں پہ اگر ٹیسٹ پازیٹیو آتے ہیں تو ان کے کانٹیکٹس کو ٹریس کیا جائے گا، ان کانٹیکٹس کو جو ہے پھر ٹیسٹ کرا کے ان کو کوارنٹائن کرایا جائے گا. تو یہ سارا ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے ہم نے. اس میں صرف یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر تو کیسز کی نوعیت زیادہ ہے تو ہم سکولز کو بند بھی کر سکتے ہیں. ہم اس طرف بھی جا سکتے ہیں کہ جس جگہ پہ ٹیسٹ بہت زیادہ پازیٹیو آتے ہیں ہم ادھر اسمارٹ لاک ڈاؤن اور اس طرح کی اسٹریٹجیز دوبارہ اپنا سکتے ہیں. لیکن فی الحال امید ہے کہ ایسی سچویشن نہیں ہوگی. پشاور میں یہ ایشو سامنے آیا ہے، امید ہے اور جگہوں سے فی الحال رپورٹ نہیں ہوا. اگر ہوتی ہیں تو پھر اسی حساب سے ہمارے پاس پلانز موجود ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے کامران منگش صاحب، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے.